हमारे साथ संतोष जी हैं। तो इनको कहता है कि मुंह का कैंसर था। तो सबसे पहले दांत वाले डॉक्टर साहब को दिखाया था। उनको शंका हुई, तो फिर उन्होंने बोला कि कैंसर के डॉक्टर से मिलो जाके। तो फिर ये हमारे पास आए। तो जब वहाँ पर हम लोगों ने इनका बायोप्सी के पहले एग्जामिनेशन के पश्चात में इनका बायोप्सी करने का डिसीजन लिया जाए। बायोप्सी की गई। बायोप्सी में कन्फर्म कैंसर का जो है ना कन्फर्मेशन हो गया। उसके पश्चात हम लोगों ने इनका एक CT स्कैन किया। फिर पेशेंट के साथ उनके जो फैमिली मेम्बर हैं उनके साथ बैठ कर के जो ट्रीटमेंट है वो डिसाइड किया गया कि क्या कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो डिसीजन निकल के आया वो कीमोथेरेपी करने के लिए आया। तो जब बाबूजी आए थे तो इनका करीब 4 सेंटीमीटर का ट्यूमर था और इनको हमने 2 बार कीमोथेरेपी करी और अभी ये तीसरी बार कीमोथेरेपी के लिए आए हुए हैं। जो 2 बार कीमोथेरेपी करने के पश्चात जब आज मैंने इनका एग्जामिनेशन किया तो मुझे इनके मुंह में एकदम से बीमारी कहीं नहीं मिली। मतलब अगर कोई देखे तो ये कोई देख के बता नहीं सकता है कि इनके मुंह में बीमारी किस तरह थी। बाबूजी, आप जब दांतों के डॉक्टर के पास गए थे तो आपको क्या लक्षण समझ में आते हैं, क्या दिक्कत थी जिसकी वजह से आप गए हुए थे? खून होता था, दांतों में दर्द हो रहा था। अच्छा, जब आप दांतों वाले डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने फिर आपको क्या सलाह दी? उन्होंने ये कहा कि आप काम की जाइए, वहाँ चिकित्सक कराइए, इसी बात अच्छा, जब आप यहाँ पे सर के पास आए थे तो सर ने जैसे बताया कि आपको पहले बायोप्सी हुई, फिर CT स्कैन के बारे में बताया, फिर CT स्कैन हुआ, उसके बाद कीमो के बारे में आपको पता चला। कीमो के बारे में पहले कभी आपने सुना था कि मतलब कीमो कैसे क्या होती है या क्या उसका ट्रीटमेंट होता है? अच्छा, कीमो चढ़ने के बाद और कीमो से पहले आपको क्या मतलब अपने बीमारी में अंतर दिखा है, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, काफ़ी अंतर दिखा हुआ है। अच्छा, जब कीमो चढ़ी थी, कीमो चढ़ने में कोई दिक्कत हो रही थी? नहीं सर, जैसे कि आपने 2 बार कीमो बताया, 4th A का कैंसर बताया था, तो अब क्या मतलब कंडीशन है और आगे और भी इसी तरीके के जो पेशेंट हैं उनको भी यही सारी दिक्कत रहती है? बहुत से दांतों में दर्द है, गले में गाल में छाले निकल आते हैं, तो उसके बारे में क्या संदेश, मतलब लोगों को क्या करना चाहिए उसके बारे में कुछ बताइए। देखो, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को कहीं भी मुंह में घाव हो, छाला हो, तो उसको लेके वो आप डरे नहीं। और सबसे ज़्यादा जो समाज में एक भ्रांति है कि जो कैंसर से रिलेटेड है, संबंधित है, कि बायोप्सी अगर होगी तो बीमारी फैल जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। कैंसर का जो कन्फर्मेशन है, 100% कन्फर्मेशन की कैंसर है या नहीं है, वो बायोप्सी से ही प्रूव होता है। आप चाहे CT स्कैन करा लो, चाहे MRI करा लो, चाहे PET CT करा लो, मतलब कितनी भी बड़ी इमेजिंग स्टडी करा लो, उससे कैंसर कभी प्रूव नहीं होता है। कैंसर प्रूव करने के लिए बायोप्सी ही है। जब कोई बायोप्सी के लिए नहीं तैयार होता है तो हम लोग FNAC कराते हैं या फिर इसका साइटोलॉजी कराते हैं, लेकिन मेन जो कन्फर्मेटिव टेस्ट है वो आपका बायोप्सी है। बाबूजी, अब आपको कोई दिक्कत लग रही है, कोई भी पहले की जो परेशानियां थी, अब आपको कुछ मतलब समस्या समझ में आ रही है? अब आप होती रह रही थी सर। अच्छा सर, इनके आगे का प्रोसेस क्या होगा, कब तक ये कोर्स चलेगा, उसके बारे में? ये हम लोग तीसरी साइकिल आज लगाने जा रहे हैं। जब तीसरी साइकिल इनकी कंप्लीट हो जाएगी तो ये मान के चलो 2 हफ्ते बाद इनका हम दोबारा से इमेजिंग स्टडी करेंगे। फिर उस इमेजिंग स्टडी से देखा जाएगा कि क्या कोई रेजिडुअल डिजीज़ बची है या पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। अब अगर रेजिडुअल डिजीज़ बची है तो उसके आधार पर क्या साइज है, क्या एक्सटेंशन है, उसके आधार पर ट्रीटमेंट का डिसीजन होगा। अगर सब कुछ नहीं है तो भी सब कुछ ओके है। अगर छोटा बहुत भी है तो हम लोग फिर आगे से 1-2 कीमोथेरेपी की तरफ और बढ़ें।